Hey guys, welcome to Defense Study Capsule. I am back again with another lecture on history series, and this time we are studying Mahajanpadas and the rise of the Magadha Empire. Friends, जो महाजनपदास एंड द राइज ऑफ द मगध एम्पायर है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। किस चीज़ के लिए? द रूलर सेक्शन। जब रूलर्स का हमारा रूल हुआ महाजनपद पे, उस पर ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफेंस स्टडी कैप्सूल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड वी विल प्रोवाइड यू गुड लेक्चर्स एंड क्वालिटी वीडियोस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद हम कहीं आए वैदिक पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी। वहाँ पे हमें टाउन प्लानिंग मिली थी और हमें अलग अलग फीचर्स मिले थे जो कि एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। वैदिक पीरियड में हमारा जनरली स्क्रिप्चर्स पे या फिर कोई स्टोरी लाइंस पे बेस्ड था वैदिक पीरियड। इसमें हमारे वेद्स लिखे गए, उपनिषद्स लिखे गए और मैनी अदर टेक्स्ट लिखे गए। तो दिस पीरियड वॉज नोन फॉर दिस थिंग। अब ये जो महाजनपद पीरियड है या फिर महाजनपदास हैं, ये किस लिए नोन है? तो ये रूल के लिए नोन है, रूल के लिए, क्योंकि इसमें रूलर्स थे बहुत सारे। ठीक है, ये महाजनपद बने कैसे, ठीक है, ये होते क्या हैं, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया इट्स सर्वल किंगडम्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द वैदिक एज इन द 6th सेंचुरी BC। तो वैदिक एज के दौरान 6th सेंचुरी BC में कुछ एंशिएंट इंडिया के कुछ किंगडम थे जो इमर्ज हुए। अब वो कैसे हुए? दिस पीरियड्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हुआ ही, रिलीजियस तो हमें पता ही है वैदिक पीरियड से। तो इसमें क्या क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ कि उनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई। ये कैसे हुआ? क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन में गंगा रिवर फ्लो करती थी विद जमुना एंड सम अदर ट्रिब्यूटरीज। इनकी वजह से जो लैंड वहाँ का था वो बहुत ही फर्टाइल हो गया। फर्टाइल लैंड होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर सपोर्ट होने लग गया। एग्रीकल्चर अगर सपोर्ट होगा तो उसकी वजह से आपको इकोनॉमी मतलब पैसा मिलेगा, क्योंकि वो टैक्सेस लेते थे। ठीक है, इसकी वजह से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो अपना हमारा जो किंगडम है उसे वाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, उसे फैला देते हैं। तो उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया और वॉर्स करी दूसरे रूलर्स के साथ, अपना जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए अपने देश का। द इवोल्यूशन ऑफ जनपदास, जनपद से हमारे वो स्मॉल जैसे आजकल हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उस टाइप में थे जनपद, और महाजनपद आर स्टेट्स। टू महाजनपद लेड टू दिस परमानेंट सेटलमेंट। पहले थे जनपद वैदिक पीरियड के दौरान, अब उससे महाजनपद कैसे बने? ये जब इन्होंने अपना रूल फैलाया तो बहुत बड़ा एरिया आ गया इनके पास, तो उसे महाजनपद कहने लग गए लोग। बाय द 6th सेंचुरी BC द सेंटर ऑफ द मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटीज शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन टू द ईस्टर्न पार्ट। मतलब लगा लीजिए ये वेस्ट है गैंगेटिक प्लेन का और ये ईस्टर्न है। कम से कम कोलकाता हमारा ईस्टर्न होगा और वेस्टर्न होगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इज़ नाउ द मॉडर्न डे बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। तो मॉडर्न डे बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में हमारा सेटल हो गया। द मेन रीज़न फॉर दिस शिफ्ट वॉज दैट इट्स एरिया फर्टाइल लैंड, मैंने आपको बता दिया, विद बेटर रेनफॉल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेन आती है वो बहुत ही बेनिफिट करने लग गई इन एग्रीकल्चरल लैंड को। रिवर्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू आयरन प्रोडक्शन सेंटर। अब आयरन यूज़ होने लग गया। तो इससे क्या फैक्टर पड़ता है महाजनपद पे, ये बताता हूँ मैं आपको। इससे क्या हुआ कि आयरन मिलने लग गया तो वो बेटर वेपन्स बनाने लग गए, लाइक स्वॉर्ड बनाने लग गए और बहुत सारी चीज़ें बनाने लग गए जिनसे उनको वॉर फॉट करने में ईजी हुआ। और जो राजा अपने गैंगेटिक प्लेन के पास रहता था उसको आयरन डिपॉजिट मिल जाते थे और इजीली वो वेपन प्रोडक्शन कर पाता था। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम लोग महाजनपदा के बारे में और मगध एम्पायर कैसे राइज हुआ उसके बारे में, महाजनपद के बारे में। द बुद्ध लिटरेचर अंगुतारा निकाया लिस्टेड 16 ग्रेट किंगडम्स। कितने नंबर हैं इनके ये पूछा जा सकता है। 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे? इंडिया में। और महाजनपद, द मेन रीजन फॉर द जनपद फॉर्मेशन वॉज द यूज ऑफ द आयरन टूल्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री पर। एग्रीकल्चर के लिए कौन से यूज़ होते थे? हमारे एक्स यूज़ होती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए प्लो यूज़ होता था। ठीक है फ्रेंड्स, प्लो यूज़ होता है। उसके बाद हमारे मिलिट्री पर्पसेस के लिए स्वॉर्ड्स यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ होती थी।
उसके बाद हम यहाँ पे मैप स्टडी कर लेते हैं कि ये जनपद आखिर थे कहाँ कहाँ। इन्होंने क्या बताया कि फर्टाइल लैंड कहाँ था, गैंगेटिक प्लेन में था फर्टाइल लैंड। तो गैंगेटिक प्लेन में फर्टाइल लैंड हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ था। तो इन्होंने बताया कि यूपी का सारा ज़्यादातर पार्ट था और बिहार का पार्ट था। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे गांधार यहाँ पे है जो कि हमारा कश्मीर साइड में है, ठीक है, ये था हमारा। उसके बाद पांचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, काशी, कोसला, वात्सा, मगध, ओके फ्रेंड, अंग, ये सारे अस्माका, ओके, ये सारे हमारे महाजनपद थे क्योंकि यहाँ पे रूल बहुत इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत ही बड़े बड़े रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया है। तो आप देख लीजिए ये सारा लैंड, ये सारा रीजन जनरली फर्टाइल रीजन है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जनरली। तो ये हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे महाजनपद है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो फेमस है, जिसका नाम है हमारा अंगा। दिस महाजनपद फाइंड मेंशन इन द अथर्ववेद एंड द महाभारत में भी इसकी बात करी गई है। अंग मैं बताता हूँ आपको महाभारत में कैसे रिलेटेड है। जो हमारे अंग थे उसका कर्ण है, कर्ण आप सब जानते होंगे आजकल, अगर आपने महाभारत देखी है तो कर्ण थे जो वो अंग प्रदेश के राजा थे, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कर्ण वॉज रिलेटेड टू अंगा, ओके। तो इसका महाभारत और अथर्ववेद में हमें मेंशन मिलता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिम्बिसारा, यहाँ पे देख लीजिए किंग बिम्बिसारा मदर विजिट द बैम्बू गार्डन इन राजगृह, ओके। तो ये एक पिक्चर है जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ने बनाई होगी कभी। इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर, ठीक है। अंगा को मगध एम्पायर ने अपने कब्जे में कर लिया था, मगध में। इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंटली डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ प्लेसेस में ये क्या बोलते हैं लाई करता है, और मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया था। मगध की बात करते हैं तो मगध बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इट ऑल्सो फाइंड रेफरेंस इन द अथर्ववेदा, ये भी करता है। एंड टेल दैट मगध वॉज सेमी ब्राह्मणिकल प्लेस मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आधे ब्राह्मण थे आधे क्षत्रियास थे। इट वॉज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार क्लोज टू अंगा के ही पास है, ठीक है। सेपरेटेड बाय रिवर चंपा। लेटर मगध बिकेम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था, वो भी बताऊंगा क्यों बना था। अलॉन्ग विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में ही हुई थी, और किसके रूल में हुई थी वो मैं आगे बता रखा है मैंने आपको पिछली वीडियो में। आगे बात करते हैं तो बात करते हैं काशी का जो थर्ड हमारा महाजनपद है। इट वॉज लोकेटेड अराउंड वाराणसी में लोकेटेड था, विच वॉज द कैपिटल एज वेल, जो उसका कैपिटल भी था। इट इज़ बिलीव दैट दिस सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर वरुणा की वजह से मिला। एंड असी एज मेंशन इन द मत्स्य पुराण में इसका मेंशन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं वत्स्य या वामसा का। वामसा चौथा हमारा महाजनपद है। दिस महाजनपद फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नर। मोनार्कियल मतलब एक लीडर होगा मोनार्क, जो किसी के अंडर नहीं होगा, वो ही सुप्रीम लीडर होगा और वही रूल करेगा पूरे राज्य में, वो होता है मोनार्कियल। वो अपनी चला सकता है कुछ भी, और ये ज़रूरी नहीं कि वो सिटीज़न की बात माने या सिटीज़न को कोई राइट है। दिस किंगडम वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपदास एंड इट्स कैपिटल वॉज लोकेटेड एट कौशाम्बी में था इसका कैपिटल। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देयर वॉज अ प्रॉस्परस ट्रेड एंड बिजनेस सिनेरियो इन द 6th century BC आफ्टर द राइज ऑफ द बुद्धा। द रूलर उदयन मेड बुद्धिज्म अ स्टेट रिलीजन। वत्स्य वॉज लोकेटेड अराउंड द प्रेजेंट डे इलाहाबाद। तो वत्स्य था हमारा, वो प्रेजेंट डे इलाहाबाद में लोकेटेड है अभी, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट आ गया। फिर बात करते हैं कौशल की। कौशल प्रदेश आप जानते होंगे, ठीक है। इट्स कैपिटल वॉज अयोध्या। अब आपने रामायण देखी होगी तो कौशल नरेश तो आपने सुना ही होगा, तो अयोध्या इसी के अंदर आती है। अयोध्या वॉज द प्लेस वेयर द किंग रामा रूल। राम ने यहाँ पे रूल किया था, अयोध्या, ओके फ्रेंड। इट वॉज लोकेटेड इन द मॉडर्न अवध रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। इट्स कैपिटल वॉज अयोध्या। इतना जानने की ज़रूरत है आपको बस। सुरासेना के बारे में बात करते हैं। इट्स कैपिटल वॉज मथुरा के बारे में आप जानते हैं, अगर आप अभी कृष्णा देख रहे हैं तो मथुरा का राजा था कंस, जिसके बाद कृष्ण जी ने मथुरा पे राज किया था। दिस प्लेस वॉज सेंटर ऑफ द कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगस्थनीज जब भारत आया था तो कृष्णा की वर्शिप यहीं चल रही थी, तो इसने अपने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है ये। ऑल्सो देयर वॉज अ डोमिनेंट फ्लावरशिप ऑफ बुद्धा को भी यहाँ पे पूजा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइन्स थे ऐसे यूज़ होते थे इन द टाइम ऑफ सुरासेना के यहाँ पे यूज़ होते थे, और ये होते थे कहाँ पे, कोसल में यूज़ होते थे, ठीक है। पांचाल के बारे में आपको सब पता होगा। पांचाल जहाँ से हमारी द्रौपदी या पांचाली जिसे हम कहते थे,
वो इस देश की प्रिंसेस थी जिसका विवाह हुआ था किनसे, पांडवों से विवाह हुआ था उनका। तो पांचाल इट वॉज द कैपिटल ऑफ अचिचत्र एंड कंपिलाया फॉर इट्स नॉर्दर्न होना चाहिए था एंड द सदर्न रीजन रिस्पेक्टिवली। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इट शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू बीइंग रिपब्लिक लेटर। पहले ये मोनार्क था, फिर ये रिपब्लिक बन गया था पांचाल रीजन। ओके, पांचाल के अब कॉइन देख सकते हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। जो आर्टिस्ट ने बनाए होंगे यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी कारीगरी करी गई है उस टाइम पे। कुरु के बारे में बात करते हैं। देयर कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जहाँ लड़ाई हुई थी इन प्रेजेंट डे मेरठ एंड हरियाणा में है ये। द रीजन अराउंड कुरुक्षेत्र में हुई थी लड़ाई जो कि इंद्रप्रस्थ में ही था। वॉज सपोज टू द साइट ऑफ द कुरु महाजनपद के टाइम का ही है कुरुक्षेत्र। इट शिफ्टेड इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लेटर। ओके, रिपब्लिक बन गया था ये बाद में। आगे बात करते हैं, सिल्वर कॉइन है ये कुरु का, ये भी देख लीजिए। 9th हमारा आ गया मत्स्य। इट वॉज लोकेटेड टू साउथ ऑफ द कुरूज एंड द वेस्ट ऑफ द पांचाल। इट्स कैपिटल वॉज विराटनगर विच लेज अराउंड प्रेजेंट डे जयपुर, जो जयपुर के पास है। चेदी की बात करते हैं। दिस वॉज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। इट्स कैपिटल वॉज सोथिवती। इट ले अराउंड द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अवंती की। अवंती वॉज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स कैपिटल वॉज लोकेटेड इन उज्जैनी और माहिष्मती उससे बाहुबली से रिलेट मत करिएगा, मुझे पता नहीं है कि बाहुबली एक रियल स्टोरी है कि नहीं, पर माहिष्मती एक रियल नाम है। इट वॉज लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा एंड मध्य प्रदेश। गांधार आपको पता ही होगा, गांधारी जो पांडवों की जो कौरवों की माताश्री थी, उन्हें गांधारी, वो गांधार से ही थी। ओके फ्रेंड्स, तो देयर कैपिटल वॉज एट तक्षशिला। गांधार वॉज आर मेंशन्ड इन द अथर्ववेद एज पीपल हु वर हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। उनको आर्ट ऑफ वॉर में बहुत ज़्यादा ट्रेन थे वो लोग, ठीक है। ये देखिए एक वॉरियर यहाँ पे बना हुआ है, एक गांधार से ही लिया गया है और ये कॉइन्स वॉइन्स भी मिले थे हमें, गांधार के थे। काम्बोज हैज इट्स कैपिटल नेम एज पूंछा। इट इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड हिंदू कुश। वेरियस लिटरेरी सोर्सेज मेंशन दैट काम्बोज वॉज अ रिपब्लिक। ये बताते हैं कि काम्बोज एक रिपब्लिक था। अस्माका के बारे में बात करते हैं। द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वॉज लोकेटेड एट प्रातिस्थान और पैथान। अस्माका वॉज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारी 15 और 16 रह गई हैं। वाजी, इट्स कैपिटल वॉज एट वैशाली। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट महाजनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। द मेजर रेसेस रिसाइडिंग हियर आर लिच्छवी, वेदेहांस, जंत्रिकास एंड वाजीज। ओके फ्रेंड्स, मल्ला के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद। इट फाइंड्स मेंशन इन द महाभारता एंड बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट में भी इसका वर्णन किया गया है। दे वर अ रिपब्लिक, वो रिपब्लिक थे जिसे समगा कहते थे। देयर कैपिटल वॉज कुशीनारा, लोकेटेड अराउंड द प्रेजेंट डे देओरिया एंड उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, ये आनंद स्तूप जिसे लिच्छवी में बनाया गया, बाय द लिच्छवीज ने बनाया था एट वैशाली, ठीक है, विच सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ द वेजियान कॉन्फेडरेसी। वाजी कहते हैं जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट रिपब्लिक्स, तो सबसे ज़्यादा अर्ली रिपब्लिक माना जाता है। तो ये आनंद स्तूपा है, ये आ सकता है कहीं। अब बात करते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये सारे 16 जनपद हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब आपको बताता हूँ कि कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि वॉर होती थी और वॉर लड़ के ये लोग एक अपना रूल बना लेते थे, मतलब अपना रूल एक्सटेंड करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस से। तो आफ्टर सम टाइम सिर्फ 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह गए थे महाजनपद और सारे बहुत ही वीक थे और उन्हें इन्होंने हथिया लिया था या फिर इनको हरा दिया था वॉर में। तो ये थे वत्सा, अवंती, मगध या और कौशल, मगध और अवंती और वत्सा। अभी क्या हुआ था, मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और इनका राइज क्यों हुआ, आखिरकार यही क्यों राइज किए इतने, इनके बारे में हम इतना क्यों पढ़ते हैं। तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस, एडवांटेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन, पोजीशन ऑफ रिच आयरन ओर। मैंने आपको बताया राजगीर में वहाँ पे आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थे, तो उनको वेपन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में बहुत आसानी होती थी। कैपिटल क्या है इसका, कैपिटल है इसका राजगीर, सराउंडेड बाय 5 हिल्स। अब 5 हिलों से सराउंडेड है, 1 2 3 4 और 5, और ये बीच में लैंड है, तो इसमें अटैक करना भी उतना ही मुश्किल होगा ना। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्रा भी था इनका कैपिटल, सराउंडेड बाय गंगा, जो कि गंगा से सराउंडेड था। मगध फर्स्ट यूज एलिफेंट इन द वॉर अगेंस्ट एनिमी, जो पहला जो राजे था जिसने एलिफेंट यूज़ किए थे वो यही थे।
अब डायनेस्टीज इन्होंने रूल किया मगध में, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। हरियंका, शिशुंगा, नंदा। आगे बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, वो अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम इन 3 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी हरियंका डायनेस्टी। हरियंका इज द नेम ऑफ द न्यू डायनेस्टी फाउंडेड इन द मगध बाय बिम्बिसारा। बिम्बिसारा रूलर थे इनके, जिन्होंने हरियंका डायनेस्टी फाउंड की थी। तो आ सकता है हु फाउंडेड हरियंका डायनेस्टी। द कैपिटल ऑफ द हरियंका डायनेस्टी वॉज राजगृह कहते थे, एंड वॉज लेटर चेंज टू पाटलिपुत्र, जिसे लेटर पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, बिम्बिसारा के बारे में बात करते हैं, जो पहले रूलर थे हमारे किसके, हरियंका डायनेस्टी के। बिम्बिसारा गौतम बुद्धास ग्रेटेस्ट पैटर्न, उनके बहुत ही तगड़े डिसाइपल भी थे या पैटर्न कह सकते हैं। वॉज अमंग द अर्ली किंग्स ऑफ द मगध एंशिएंट इंडियन किंगडम, सबसे अर्लीस्ट किंग माने जाते हैं मगध के किंगडम के। ये एक्सटेंडेड इस किंगडम टू द ईस्ट ऑफ अंगा। अंगा हमने महाजनपद पढ़ा था, उन्होंने एक्सटेंड किया। एंड दिस एक्सपेंशन इज थॉट टू हैव लेट द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर वास्ट एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब जो मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड हुआ वो इन्हीं की कारण हुआ था शायद। हिज वाइफ वॉज अ कोसला प्रिंसेस who brought Kashi's village to Bimbisara as a dowry and bore him his son अजातशत्रु as well। तो उनकी पत्नी थी कोसल की प्रिंसेस थी, जिन्होंने कि काशी का एक विलेज था वो बिम्बिसारा को एज अ डाउरी में प्रोवाइड करवाया, और उनके पुत्र थे अजातशत्रु, उनके बेटे। ओके, हिज सन वाज अजातशत्रु। सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेनिया, उन्हें सेनिया भी कहते थे। वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। वो एक पहले भारतीय रूलर जिनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी और रेगुलर आर्मी थी, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था। आगे बात करते हैं तो अजातशत्रु और बड़ामने की बेटे थे वो बिम्बिसारा के। तो इन्होंने गेन कंट्रोल ऑफ काशी एंड द वाजी हमने पढ़ा, अभी काशी भी हमने पढ़ा। बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगीर में एक फोर्ट ऑफ राजगीर इन्होंने बनवाया है। ही कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के रूल में हुई थी, ठीक है। अब इन्होंने राज्य कैसे पाए ये बता देता हूँ। इन्होंने अपने जी पापा जो थे बिम्बिसारा, उन्हें मार दिया था और फिर उन्होंने रूल को सीज कर लिया था, सीज द थ्रोन। ओके, इन्होंने एनेक्स क्या किया था, इन्होंने वैशाली को भी अपने पास ले लिया था, कोसल को भी ले लिया था। ओके फ्रेंड्स, ही इज शोन एज अ बुद्धिस्ट इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इन जैन टेक्स्ट ही अपीयर टू बी ए जैन एंड इज पोर्ट्रेड एज अ वैदिक फॉलोअर। मतलब ये दोनों के फॉलोअर थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब इन्हें जैन टेक्स्ट में जैनिज्म का फॉलोअर माना गया है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धिज्म का फॉलोअर माना गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं उदायन थे हमारे अजातशत्रु के बेटे, और किंग उदायन वॉज अ हरियंका डायनेस्टी रूलर हु रूल्ड मगध between the 460 BC and 440 BC. He was Ajatashatru's son and King Bimbisara's grandson. At the confluence of the two rivers, the Son and the Ganges, Udayan laid the foundation of the Patliputra city. तो ये आ सकता है कि पाटलिपुत्रा को किसने फाउंड किया था, वो थे उदायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए पर्सपेक्टिव के, ठीक है। ये ऑल्सो इन्होंने शिफ्ट किया था राजगीर से पाटलिपुत्र था अपना कैपिटल। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शिशुंगा डायनेस्टी की। Udayabhadra, a son of the Ajatashatru, succeeded Ajatashatru and ruled for the next 17 years. Following this succession, Udayabhadra's son Anuruddha and his son Munda slaughtered the father in the same family tradition. उन्होंने मार दिया था अपने पापा को, ठीक है, in the same family tradition, क्योंकि उन्होंने तो ये बता सकते हैं आपकी इन्होंने क्या किया था, अजातशत्रु को सक्सीड किया था और शिशुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था। मुंडास सन नागदासका स्लॉटर्ड हिज फादर एंड कंटिन्यू टू रेन। यही इनकी प्रथा थी कि अपने पापा को मार दो, अपना थ्रोन को सीज कर लो। द सिटीजन एंग्री विद द हरियंकाज रूल रिवोल्टेड अगेंस्ट द नागदासका एंड अनॉइंटेड शिशुंगा एज द किंग। तो शिशुंगा थे एक राजा, ठीक है, उनको उन्होंने किंग बना दिया। वो राजा नहीं थे, आखिर वो मिनिस्टर थे। शिशुंगा ही वॉज अ मिनिस्टर, ओके। तो वो परेशान हो गए थे कि हरियंका रूलर हैं ये, इन्हें हटाओ, ठीक है। हरियंका रूल बहुत ही क्रूअल रूलर्स थे, तो उनको हटाने के लिए कह दिया। और शिशुंगा एक मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे मिनिस्टर थे, उन्हें राजा बनाने के लिए कह दिया गया। एंड दस बिगिन द डायनेस्टी शिशुंगा। शिशुंगा वॉज सक्सीडेड बाय कालाशोका हु कन्वेंड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने आपको बता रखा है कि सेकंड बुद्धिस्ट का कालाशोका ने कराई थी। नंदा डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महापद्मानंद वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। He overthrew the Magadha dynasty and established the new empire. He was known as सर्वशत्रांतक। सर्वशत्रांतक का मतलब क्या होता है? It is mean by the killer of all क्षत्रियास। क्षत्रियास को मारने वाला, मतलब ये ऐसे थे कि जहाँ जाते थे वहाँ अपना रूल स्थापित करके ही आते थे। ओके फ्रेंड्स, महापद्मानंद was also known as एकरथ द सोल मोनार्क।
Initially, the Nanda dynasty inherited a large kingdom Magad, and subsequently the boundaries of the Nanda dynasty were expanded in all directions. Dhananand, जो लास्ट रूलर थे, was the last ruler of the Nanda dynasty. During his rule, Alexander invaded. Alexander का इन्वेजन हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि धनानंद के रूल में हमारा अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ. अलेक्जेंडर द ग्रेट को तो हम सब जानते हैं, इन्वेडेड ड्यूरिंग द धनानंद रूल इन 326 BC. द ग्रीक टेक्स्ट रिफर टू द धनानंद एक्स ज़ेंड्रेम्स कहा गया है किसे? धनानंद को. किसमें? टेक्स्ट में, ग्रीक टेक्स्ट किसने लिखा था? ये अग्रामेस, और ये भी कहा गया है इन्हें, ठीक है, मैगस्थनीज ने लिखा था जनरली. टेक्स्ट से नंदास आर्मी कंसिस्टेड, इतने बड़ी आर्मी थी, देख लीजिए आप कितनी बड़ी आर्मी थी, विच वॉज वेटिंग फॉर अलेक्जेंडर्स आर्मी. Alexander turned back and began homeward journey in 325 BC and died in Persia. पर्सिया में डाइड हुए थे. कहाँ पे डाइड हुए थे ये बता देता हूँ. बेबीलोन में डाइड हुए थे. कहाँ हुए थे? बेबीलोन में. ये याद रखिएगा, बेबीलोन में ये डेथ हुई थी इनकी. ये वापस जा रहे थे जब, ठीक है. उसके बाद बात करता हूँ कि इन्हें रोका, इनका इन्वेजन हो रहा था जब, तो इन्हें रोका किसने था? इनको रोका था जी पोरस ने. पोरस थे हमारे, उन्होंने रोका था. और इनकी और पोरस की लड़ाई बहुत ही नोन बैटल है, फेमस बैटल है. उसे क्या कहते हैं हम? हाइडा पीस की बैटल है, इसे हम सब जानते होंगे. हाइडस पीस, ठीक है, हाइडस पीस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर थी. और ये किस रिवर की बैंक में हुई थी ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी. ये हुई थी झेलम रिवर की बैंक में. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. हमने पढ़ लिया हरियंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स. अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे. सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप, मुझे पता है. और कीप सपोर्टिंग. और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है किसी सेपरेट वीडियोज़ के लिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद.